अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देखा है। अगर नहीं तो इसे यही पॉज करके इसके पिछले पार्ट को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में टीम किसी लोकेशन पहुंचती है जहां कई प्लांट्स ह्यूमन लाइक शेप में नजर आते हैं, जिनके फॉर्म को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद जोजी के दिमाग में शिमर के पजल का मिस्ट्री अनवील होता है। दरअसल शिमर एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है जो हर चीज को रिफ्रैक्ट कर रहा है। हमने अपने हायर स्टडीज में स्नेल्स लॉ की थियरी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर के उदाहरण से पढ़ा ही है कि कैसे जब भी कोई रोशनी पानी की सतह पर पड़ती है तो उस रोशनी की गति कम हो जाने के कारण वो स्लाइटली बेंड हो जाती है। ठीक वैसे ही जब रेज ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म का डेंसिटी और गहरा होने के कारण लाइट की स्पीड और कम हो जाती है और मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण व्हाइट लाइट मल्टीपल कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यही प्रिज्म फेनोमेना शिमर एक्ट कर रहा है, इसीलिए हमें उसकी सतह पर मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे थे। पर धरती पर प्रिज्म या रिफ्रैक्शन का इफेक्ट सिर्फ लाइट और वेव्स पर पड़ता है। वहीं शिमर के अंदर की दुनिया वो लाइट से लेकर वेव्स और हर जीव के डीएनए को भी दूसरे जीव के डीएनए से रिफ्रैक्ट करके क्रॉस ब्रीडिंग करके म्यूटेशन ट्रिगर कर रहा है, जो लीना ने क्रोकोडाइल के उस सैंपल में अनुभव किया था। जिसका सही उदाहरण है वो फ्लावर्स, वो मगरमच्छ जिसने शायद किसी शाह को खाकर म्यूटेट कर गया, वो फिशेस म्यूटेटेड विद सेल्फ और प्लैंक्टन्स, वो सोल्जर्स म्यूटेटेड विद स्नेक, वो डियर्स म्यूटेटेड विद सेल्फ और प्लांट्स, और म्यूटेशन के कारण ट्यूमर में बदल गए वो इंसान जो प्लांट से म्यूटेट कर गए। और अब ये इंसान और धरती पर हर जीव में एक हॉक्स जीन्स होती है जो हर स्पीसीज को उनका यूनिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। इसीलिए शिमर के रिफ्रैक्शन के कारण प्लांट्स का डीएनए इंसान के डीएनए के हॉक्स जीन से क्रॉस ब्रीड कर गया, जिसका अंजाम ये निकला। और इसका मतलब कि वो भी म्यूटेट हो रहे हैं, जिससे एनी और परेशान होने लगती है। वहीं डोम में जीपीएस और कनेक्शन भी इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि शिमर सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन के कारण सिग्नल स्क्रैम्बल हो रहे हैं। इसीलिए अब तक कोई डोम से बाहर या बाहर से कोई डोम के अंदर कनेक्ट नहीं कर पाया। अब रात होने से पहले वो नजदीक के घर रात गुजारने का तय करते हैं। अब यहाँ अगर आप गौर करोगे तो ये घर ठीक लीना के घर की तरह दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि म्यूटेशन उन सभी के माइंड से खेल खेल रहा है और रियलिटी में वो घर सभी को अपने घर की तरह नजर आ रहा होगा। ऑडियंस के लिए ये हमें लीना के नजर से दिखाया गया है। जिसका दूसरा उदाहरण है कि शिमर में एंटर करने पर उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा था कि उन्होंने आखिर कब ये कैंप सेटअप किया। और तीसरा, जब मूवी की शुरुआत में वो सवाल करते हैं कि उन्हें गए महीने हो गए थे, वहीं उनके पास सिर्फ हफ्ते भर का फूड सप्लाई था। तब लीना ने जवाब दिया था कि उनके लिए सिर्फ एक हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ था। वहीं पूरे अभियान में उन्हें कभी भूख ही नहीं लगी। ये सब शिमर के रिफ्लेक्शन के म्यूटेशन का उन पर साइड इफेक्ट था, जिनके कारण ना तो उन्हें कुछ याद रह रहा था और ना ही उन्हें भूख लग रही थी। पर अब एन्या और पैरानॉइड होने लगती है क्योंकि उसे भी अपने फिंगरप्रिंट्स मूव होते नजर आने लगते हैं। वहीं लीना भी भौचक्का हो जाती है जब उस पर भी म्यूटेशन का असर कंफर्म हो जाता है, जब वो खुद का ब्लड सैंपल टेस्ट करती है। एक और साइन की लीना का शरीर भी म्यूटेट होने लगा था। उस सीन के दौरान हम उसके हाथों पर एन्या का टैटू देख सकते हैं जो उस समय से उसके हाथों पर बनने लगा था, यानी कि एन्या और उसका डीएनए भी मिक्स हो गया था। पर देर रात जब अचानक से लीना की नींद खुलती है, पगलाई अन्या उसे नॉकआउट करके सभी को बंदी बना लेती है। उसे लीना के नेकलेस से पता चल जाता है कि केन उसका पति है और वो फिगर आउट कर लेती कि लीना अब तक उसे उल्लू बना रही थी लाइट हाउस चलने के लिए। अब म्यूटेशन के क्रेजीनेस में पगलाई उसके लिए ये कारण इनफ होता है उन्हें मारकर बदला लेने का। इसीलिए सबसे पहले लीना को मारने पड़ती है। पर तभी उसे अपने जिगरी दोस्त कैसी की रोने की पुकार सुनाई देती है, जो कि कैसे मुमकिन है क्योंकि वो बेर के हाथों मारी गई थी। पर नादान अन्या बिना सोचे समझे पुकार की तरफ भाग पड़ती है और तभी एक जोरों की थड़ की आवाज आती है। अब तीनों भी यहाँ बंधे, उन्हें समझ आ जाता है कि वो पुकार कैसी से नहीं बल्कि वो बेर कैसी की रोने की आवाज निकाल रहा है, यानी कि कैसी के अंतिम समय में उसके मेमोरी में वो बसा दर्दनाक मोमेंट बेर के उसे खाने पर उसके जीन में समा गया। इसीलिए वो कैसी का वही रोने की पुकार निकाल पा रहा है। लकीली बेर की आंखें नोची हुई होती है, जो उसने शायद कैसी के साथ लड़ाई में खोया होगा। वो बेर उन्हें सूंघते हुए आगे बढ़ता है और लीना पर हमला करने ही वाला होता है कि जख्मी अन्या सही समय पर उसका नजर भटकाकर अपनी तरफ कर लेती है। पर इसमें वो बेर उसकी चीथड़े कर देता है। वो बेर फिर से अब लीना की तरफ बढ़ता है, पर जोशी गिरफ्त से छूटकर एन मौके पर उसे शूट करके सभी को बचा लेती है। इस घटना के बाद वेंट्रेस और इंतजार नहीं कर सकती, इससे पहले कि वो भी शिकार बन जाए। इसलिए अंधेरे की चिंता ना करते हुए वो लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती है। वहीं बाकी बच्चे दोनों रात ढलने का तय करते हैं। पर अगली सुबह जोशी नोटिस करती कि म्यूटेशन ने उस पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले ही अपने जिंदगी से तंग आई हुई उसमें और शक्ति नहीं रहती आगे लड़ने के लिए, इसीलिए अपने फेट को एक्सेप्ट करके गिव इन कर देती है, जिससे वो तुरंत म्यूटेट होकर उन्हीं प्लांट
सेकंड्स में बदल जाती है। अब जो उसे कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट म्यूटेट कैसे हो जाती है, वेल मेरा लॉजिक है कि अब तक उसका शरीर किसी तरह पावरफुल म्यूटेशन से लड़ रहा था, पर जैसे ही उसने मेंटली गिव इन कर दिया, उसके शरीर ने लड़ना बंद कर दिया और वो तुरंत म्यूटेट हो गई। अब अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि शुरुआत में इंसान कुछ ऐसे, तो आगे कुछ ऐसे और आखिर में ऐसे कैसे म्यूटेट हो गए, वेल सिंपल एक्सप्लेनेशन की वो जितना लाइट हाउस के नजदीक बढ़ रहे हैं उतना ही तेज म्यूटेशन उनके बॉडी में बदलाव ला रहे हैं। पर अब लीना और टूटने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डेथ्स के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगती है। पर एंड ऑफ द डे उसे ये मिशन कंप्लीट करना होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ने का तय करती है। आखिरकार वो बीच पहुंचती है और लाइट हाउस उसके ठीक सामने नजर आता है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ के सभी पेड़ ग्लास से बने दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ग्लास लिक्विड सैंड और लाइट से बनता है, पावरफुल रिफ्रैक्शन और म्यूटेशन उन पर भी असर कर गया, इतना कि बीच भी ऑलमोस्ट ग्लास में बदल गया होता है। इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे तो लीना के पैरों के निशान भी सैंड पर नहीं बनते। लाइट हाउस के सामने उसे कुछ अजीब तरह के स्कल्स के सिंबल्स बिछे नजर आते हैं, पर आखिर ये क्या है हम एंड में डिस्कस करेंगे। फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लीना शिमर के सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट हाउस में एंटर करती है, जहाँ ठीक सामने भूतिया सा कोई होल और बगल में किसी की लाश पड़ी होती है, मानो वो एक्सप्लोजन से मरा हो, और उसके ठीक सामने एक कैमकॉर्डर भी होता है। लीना क्यूरियोसिटी में उस कैमकॉर्डर को प्ले करती है, जो अब रिवील होता है कि ये केन का ही रिकॉर्डेड है, जिसमें कुछ अजीब फिनोमेना और कोई अजीब क्रीचर के क्लिप्स के बाद केन खुद फुटेज में शेयर करता है कि उसका शरीर का हर हिस्सा म्यूटेशन के कारण रेंग रहा है और वो ये पागलपन और नहीं सह सकता। वो अजीब कारण से किसी से सवाल करता है। अंत में वो एक ग्रेनाइट का एक्सप्लेनेशन देकर कि कैसे ये फास्फोरस से बना है और इसका एक्सप्लोजन काफी ब्राइट होता है, किसी को तो आंखें शील्ड करने का रिक्वेस्ट करता है और देखते ही देखते ग्रेनाइट ट्रिगर करके वो अपनी जान देता है। यानी कि सामने पड़ा वो स्कल उसके पति का ही है। पर अगर उसका पति यहाँ मर गया है तो फिर वो कौन था जिससे लीना मिली थी? इसका प्लॉट फुटेज के आखिरी क्लिप में रिवील होता है, जब केन का एग्जैक्ट डुप्लीकेट नजर आता है। यानी कि ऑल अलोंग ओरिजिनल केन उससे ही बातें कर रहा था और लीना जिससे मिली थी वो यही म्यूटेशन से पैदा हुआ डुप्लीकेट केन था, जिसे ओरिजिनल केन ने ही भेजा था उससे मिलने के लिए। उसका डुप्लीकेट होने का क्लू हम उस ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन से साफ समझ सकते हैं। इसीलिए डुप्लीकेट केन लीना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था और वो एकदम इमोशनलेस था, क्योंकि उसने म्यूटेशन से जन्म लिया था और उसमें अब भी इंसान की खूबियां नहीं थी। और इसी का एक उदाहरण हम उस डुप्लीकेट डियर से भी समझ सकते हैं। पर दो सवाल अब भी बाकी कि आखिर इस डुप्लीकेट ने जन्म लिया कैसे और वो एरिया एक्स के ऑफिशियल से नजरों से बचकर लीना से कैसे मिला। ये क्लाइमेक्स कुछ देर में रिवील होगा। अब जाहिर तौर पर अपनी पति का फेट समझने के बाद वो और भी टूट जाती है, पर अब उसमें इसके पीछे के तह तक पहुंचने का और जुनून सवार हो जाता है और वो उस होल की तरफ बढ़ती है। अंदर की दुनिया एकदम स्ट्रेंज एलियन लाइक उसे सरप्राइजिंगली वेंटेस मिलती है, जिसका चेहरा अजीब ही दिखाई देता है। पर लीना की तरफ बढ़ते ही वो अपना चेहरा नॉर्मल स्टेट में कर लेती है। वो क्लेम करती है कि वो एनर्जी सोर्स उसके शरीर में है और वो इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। खास करके कोई क्लू नहीं कि उसे चाहिए क्या, पर उसे श्योर है कि ये तब तक फैलता रहेगा जब तक कुछ निगल ना ले। ये सब कहने के बाद वेंट्रेस अब वही एनर्जी सोर्स निगलने लगती है। उसका फॉर्म ठीक उसी तरह दिखाई देता है जब हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जब वो तारा धरती पर क्रैश हुआ था, और यही चीज केन ने भी कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। लीना अब जैसे हिप्नोटाइज उसके तरफ खींची चली जाती है और उसकी आंखों से खून उस चीज में पड़ जाती है और अब लीना के सामने वही पावरफुल म्यूटेशन साफ नजर आने लगता है और वो चीज इंसान का शेप ले लेती है। लीना एकदम घबराई खतरा समझकर उसे शूट कर देती है, पर गोली उसे छूती तक नहीं है। लीना अब डर के मारे तुरंत बाहर भाग पड़ती है, पर टू द हॉरर वो जैसे टेलीपोर्ट होकर वहां भी पहुंच जाता है। लीना के पास अब कोई चारा नहीं, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे भागने नहीं देता। पर बाद में उसे समझ आता है कि वो उसे हार्म नहीं बल्कि उसके एक्शन को एग्जैक्ट मिरर कर रहा है, सिंस वो उसी के जीन से बना है, ठीक जैसे वो डुप्लीकेट डियर्स कर रहे थे। एग्जैक्ट कॉपी होने के कारण लीना को उसे मात देने में मुश्किल होती है, पर अंत में वो चालाकी दिखाती है और नजदीक पड़ा दूसरा ग्रेनाइट उसके हाथों में थमाती है। अब उसका उसे छूते ही वो लीना का भेस ले लेता है, पर लीना ग्रेनाइट का पिन निकालते ही लाइट हाउस से कूद पड़ती है। इससे पहले कि डुप्लीकेट लीना कुछ समझे वो ग्रेनाइट डेटोनेट हो जाता है, पर सरप्राइजिंगली उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, सिवाय कि उसके हाथ फायरबॉल बन जाते हैं। वो क्रीचर एकदम पजल्ड, उसने शायद कभी फायर एनर्जी को महसूस नहीं किया होता। वो शायद इसे समझने के चक्कर में सभी तरफ आग फैला देता है, जो उसकी बहुत बड़ी भूल निकलती है और पूरा लाइट हाउस उसके साथ आग के भेंट चढ़ जाता है, जिससे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शिमर भी नष्ट हो जाती है और सीन सीधे उसी इंटरोगेशन
की तरफ मुड़ जाती है। उन्हें फाइनली पता लगता है कि वो कोई एलियन था जो धरती को निगलकर नष्ट करने की इच्छा से आया था। पर लीना उसे याद दिलाती है कि वो किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि सिर्फ बदल रहा था। वहीं उस क्रीचर ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की, वो सिर्फ उसे मिरर कर रहा था। पर वो लोग लीना से एक सरप्राइजिंग न्यूज शेयर करते हैं कि शिमर के नष्ट होने के तुरंत बाद केन चमत्कार कारण से बिल्कुल ठीक महसूस करने लगा। उसके सारे ऑर्गन्स भी मैजिकली रिकवर करने लगे। अब जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों में कुछ खास इमोशन नजर नहीं आता और मूवी दोनों के हक करते हुए उनके आंखों की तरफ जूम करते हुए एंड हो जाती है। मूवी के एंडिंग में दोनों की आंखों में शिमर देखने के बाद आपको समझ ही आ गया होगा कि दोनों भी ओरिजिनल्स नहीं है बल्कि डुप्लीकेट्स है, यानी कि शिमर में मरने वाली वो ओरिजिनल लीना थी। इसीलिए दोनों में इंसान की इमोशन जरा भी नजर नहीं आ रही थी। और एक और क्लू कि उसका भी ग्लास के थ्रू केन की तरह रिफ्रैक्शन देखा जा सकता है। वहीं आखिरी दो सवाल कि केन का डुप्लीकेट ने जन्म कैसे लिया और वो एरिया एक्स के ऑफिशियल के नजरों से बचकर लीना तक कैसे पहुंचा, तो एक्चुअली इसका क्लू उस वीडियो के क्लिप में है कि केन भी उस होल में गया था और ठीक लीना की तरह उसका भी क्लोन तैयार हुआ, जो हमें उस शैडो के परछाई से मालूम पड़ सकता है, जो उसका क्लोन ही था। वहीं एक्चुअली में वो लीना तक डायरेक्टली टेलीपोर्ट करके पहुंचता है, जिसका पहला क्लू हम उस सीन से लगा सकते हैं जब लीना का डुप्लीकेट टेलीपोर्ट होकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। और दूसरा कि लीना के सवाल करने पर कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो बस यही जवाब देता है कि वो खुद को उसके बेडरूम के सामने पाया। पर अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल और रियल लीना में अदला बदली कब हुई, तो मूवी में कोई ठोस क्लू नहीं दिया है। आपको बस इमेजिन करके चलना है कि डुप्लीकेट सर्वाइव कर गया। अब वो स्कल जो हमने लाइट हाउस के सामने देखा था, मेरे ख्याल से ये वो लोग थे जो लाइट हाउस के अंदर जा चुके थे और केन की तरह पगला जाने के कारण किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए एज वार्निंग लाइट हाउस के ठीक सामने बनाया। वहीं मूवी के नाम का मतलब है विनाश, रेफरिंग टू शिमर जो धीरे धीरे धरती को निगल रहा था। पर क्या मूवी सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर बनाई गई थी? जी नहीं, क्योंकि मूवी दरअसल कैंसर और इससे जूझने वाले खास करके फीमेल्स के संघर्ष पर बनाई गई थी, क्योंकि ज्यादा करके फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर से गुजरना पड़ता है। इसीलिए शिमर में जाने वाले सभी फीमेल्स दिखाए गए। वरना अगर सच में उन्हें न्यू एक्सपेरिमेंट के नाम पर लड़कियों को भेजना था, सिंस पिछले बार सारे मेल्स को भेजा गया था, तो वो मिक्स जेंडर्स को भी भेज सकते थे। पर ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया मूवी में, क्योंकि मूवी का फोकस फीमेल्स के कैंसर स्ट्रगल पर था। रियलिटी में धरती एक इंसान का शरीर, वो शिमर एक कैंसर सेल और बीच में मौजूद वो दरअसल ट्यूमर था, जो धीरे धीरे अपने रास्ते में सब निगल रहा था, ठीक जैसे कैंसर सेल्स इंसान के शरीर को करता है। सबसे बड़ा क्लू आपको तब लगना चाहिए जब उस तारा के टकराने पर कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। वहीं जब भी कोई सोल्जर म्यूटेट होकर मरा, उसके इर्द गिर्द कोई खून नहीं दिखाया गया, बल्कि वो एक्सपांड होकर फट गया, ठीक जैसा कैंसर एक हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। शुरुआत से लेकर कई बार कैंसर का रेफरेंस दिखाना, वेंट्रेस को कैंसर होना, लीना के सेल्स के बारे में समझाते वक्त वो सेल्स भी फीमेल पेशेंट के ट्यूमर से ली गई थी। आउट ऑफ नोवेयर उस समय केन से ह्यूमन सेल के बारे में शेयर करना कि कैसे सेल इमॉर्टल होते हैं, पर इंसान के डीएनए में फॉल्ट होने के कारण उनकी लाइफ लिमिटेड होती है। पर कैंसर सेल्स का कोई डीजेनरेट या मरने का लिमिट नहीं होता, वो तब तक अनकंट्रोल फैशन में ग्रो होते रहते हैं जब तक वो इंसान के शरीर को निगल नहीं लेते, जैसा कि शिमर के केस में दिखाया गया। शिमर के अंदर वो म्यूटेशन और रिफ्रैक्शन दरअसल सेम फिनोमेना है जो एक कैंसर सेल इंसान के शरीर में करता है। शिमर से किसी का रिटर्न नहीं लौटना और दोनों की आंखों में शिमर दिखाई जाना दरअसल यही साइन था कि कैंसर कभी भी परमानेंटली क्योर नहीं होता। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, वो तब तक नहीं रुकता जब तक पूरे शरीर में ना फैल जाए। यहाँ तक कि कैरेक्टर का हर लाइफ कैंसर के स्ट्रगल की तरह दर्शाया है, जैसे वेंट्रेस को रियल में कैंसर होना, लीना का गिल्ट के कारण और अन्य का ड्रग्स के पीछे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना, जोजी का लाइफ से तंग आना, कैसी के बेटे को ल्यूकेमिया कैंसर के कारण खोना और उसके पीछे उसकी जिंदगी डिप्रेशन में चली जाना। यहाँ ये सब एक कैंसर पेशेंट की लाइफ का स्ट्रगल को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि केन का खास करके और अननेसेसरली ग्रेनेड का फास्फोरस के बारे में समझाना और उससे खुद को खत्म कर देना दरअसल कैंसर के ट्रीटमेंट केमोथेरेपी की तरफ इशारा था, जहाँ फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यह इशारा करने के लिए कि केन खुद को कैंसर से क्योर करने की कोशिश कर रहा है। उस चीज का शेप एंड फॉर्म भी एक कैंसर सेल की तरह दिखाया गया। मूवी के एंड में भी वेंट्रेस का कहना है कि ये अनलाइक ह्यूमन है, वो दरअसल कैंसर सेल की तरफ इशारा था, क्योंकि साइंटिस्ट या डॉक्टर आज भी कैंसर सेल्स के
फंक्शनिंग को कम्प्लीटली नहीं समझ पाए, क्योंकि यदि ये सच में अचीव हो गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब डॉक्टर इंसान के नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स के फीचर्स दे पाएंगे, जहां वो हमेशा जनरेट होते रहेंगे, जिससे इंसान का भी एज ही नहीं होगा। आई होप मैंने इस मूवी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दी। फिर भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।